अकेली नहीं हूँ, पूरा बिहार है साथ में कि गलत होगा तो भी आवाज़ उठाएंगे। ऐसा नहीं कि प्रशासन है तो हम मुंह बंद करके बैठ ले। हमें बोलने का हक है, आपको बोलने का हक है, सबको बोलने का हक है। आज आप सवाल पूछ रहे हैं मुझसे तो आपको हक है तब पूछ रहे हैं, मैं भी जवाब दे रही हूँ आपको, क्योंकि हमें बोलने का हक है। अगर गलत है तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, कल से हम सब आवाज़ उठा रहे हैं। मडोरा विधानसभा में जब मैंने नामांकन किया था, वो दिन मेरे लिए मेरी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती हूँ। मेरे लिए वो बहुत ही मतलब यादगार पल रहा है और वही कारण रहा है कि आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और एनडीए ने अपना समर्थन अंकित कुमार जी को, मेरे छोटे भाई को दिया है और उसी नाते आज मैं यहाँ पर आई भी हूँ। और आगे भी मैं सिर्फ मेरी जनता से यही कहना चाहूँगी, जो साथ, जो समर्थन, जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, मेरे छोटे भाई को दीजिए। और इनकी जो सोच है, हमारे जो नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, उनकी जो सोच है, हमारा जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो अंकित कुमार जी की भी विचारधारा वही है और यही कारण है इनको समर्थन देने का। और मेरा तो फुल सपोर्ट है इनको, आज आप लोग देख ही रहे हैं, मेरा फुल सपोर्ट है इनको। और मडोरा मैंने छोड़ा नहीं है, मैं यहाँ आती, हम मैं जब से यहाँ से गई हूँ, वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो वो सब मैं यहाँ जुड़ी रही, मैं देखती रही न्यूज़ और मैं देख ही रही थी कि कौन हमारे विचार पर खरा चल रहा है। तो उसमें निकले हैं हमारे छोटे भाई अंकित कुमार जी, जो जिनकी सोच एकदम हमारी तरह है। मैडम, आपका जब नॉमिनेशन रद्द किया गया, हाँ, उस समय आपके अंदर, आपके दिल पर क्या गुजर रहा था? देखिए, जाहिर सी बात है किसी को भी दुख लगता है। इसके ऊपर हम लोग एक अच्छे से अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, बस इतना बोलना चाहूँगी, दुख हुआ। मैं अपने दुख से, मुझे मेरी जनता उभरने ही नहीं दे रही थी। मेरी जनता जो मुझे बोले जाती, मैम आपको आना है, आपको आना है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझसे इतना उम्मीद, और मुझे उस उम्मीद पे खरा उतरना था, इसलिए मैंने मढौरा नहीं छोड़ा। मढ़ौरा में आकर आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। हाँ, क्या सीमाशील हमेशा मढ़ौरा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, या फिर यहाँ की बेटी बनकर रहेंगी, जैसे बोलती है कि मढ़ौरा की बेटी हम हैं हाँ, और हर दुख में मैं हमेशा रहूंगी यहाँ की बेटी। मैं बेटी हूँ तो मैं कहाँ घर छोड़ के जाऊंगी, बताइए ना। बगल में ससुराल है, वहाँ रहूंगी, मायका रहूंगी, वही हाल है मेरा। और यहाँ मेरा भाई है छोटा अंकित, तो जिम्मेदारी तो इसके ऊपर, इनके ऊपर है ही ना। मेरा जो कार्य है, मैं आगे इलेक्शन लड़ूंगी नहीं लड़ूंगी मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मढ़ौरा में मैं हमेशा रहूंगी। अपनी जनता के लिए मुझे काम करना है, यहाँ रोजगार करना है, यहाँ महिलाओं को रोजगार देना है। जो महिलाएं घर में बैठ के काम करना चाहती हूँ घर में बैठ के काम करे, जो बाहर रह के काम करना चाहती हूँ बाहर है। एक महिला को अपने पैर पे ऐसे खड़ी करना चाहती हूँ कि वो 100 महिलाओं को खड़ी करे। मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, मुझे महिलाओं का साथ चाहिए। क्योंकि जब मैं लोगों से मिली यहाँ पर मढ़ौरा में, बाद में जब मैं महिलाओं से मिली, जनता से मिली, एक ही बात कहना है, देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चाहिए यहाँ पर। यहाँ का क्या हाल है पिछले सालों से आप लोग देख ही रहे हैं। तो यहाँ यही बोलना है, रोजगार। युवा अब जागरूक हो चुका है। युवा, मैं यहाँ आई हूँ ना तो मैंने लोगों की, जो जनता की बात सुनी है, बदलाव चाहिए, तो उस बदलाव के लिए हम आए हैं। मैडम, डबल इंजन की सरकार है, हाँ, ठीक है, हाँ, सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी। हाँ। रोजगार क्यों नहीं लग रहा? देखो, बहुत सुविधा, मैंने क्या बोला, जगह जगह की बात है। मढ़ौरा, मैं अभी जनता से क्या बोल रही हूँ, आपने अपना 5 साल बर्बाद किया, आपने अपना 10 साल बर्बाद किया, आपने अपना 15 साल बर्बाद किया। आने वाला 5 साल बर्बाद मत करिए। अंकित जी को वोट देके, भारी मतों से वोट देके विजयी बनाइए। तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ, आप नहीं देख रहे यहाँ का हाल? इनसे पूछिए ना, महिलाओं से पूछिए। ये रो रही थी मेरे पास, ये मेरे पास रो रही थी, तो मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर? मैं चाहती हूँ मैं यहाँ रोजगार दूँ। मैं इन महिलाओं को अपने पैर पे खड़ा करना चाहती हूँ। एक महिला अपने पैर पे खड़ी होंगी तो 100 महिलाओं को काम देंगी। ये लोग, कुछ महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती काम करने। पापड़ की फैक्ट्री हो गई, अगरबत्ती की फैक्ट्री हो गई, मैं ये सब यहाँ पर डालना चाहती हूँ। सिलाई मशीन, सिलाई बुनाई यहाँ करना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए रोजगार, जो मेरी सोच है कि हर कोई घर में हस्बैंड वाइफ दोनों होते ना, दोनों अपने पैर पे खड़े हो, दोनों एक दूसरे का हाथ बटाए। और महिलाएं चाहती हैं, आप पूछ लीजिए इन लोगों से, ये सोच मेरे अंदर महिलाओं ने डाली है कि हाँ, हमें अपने पैर पे खड़ा होना है, हमें हाथ बटाना है। मैडम, देखा जाए कि बिहार में सुशासन की सरकार, हाँ, और क्राइम आपके नज़र में कितना अधिक है या कम है? देखिए कल मैडम मोकामा में हाँ, एक गुलाबचंद यादव की हत्या हो गई है और वहाँ पे बरचौस की लड़ाई हो गई है। हाँ, उससे चुनाव कहाँ तक पहुँच पाएगा?
देखिए, आवाज़ उठाने के लिए सब है। मैं बोलती हूँ, हम अपनी जगह हम ये आवाज़ उठाते हैं। अगर गलत होगा तो भी बोलेंगे, सही होगा तो भी बोलेंगे। तो कल से तो सब आवाज़ उठा ही रहे हैं कि गलत हुआ है तो न्याय होना चाहिए। तो मैं अकेली नहीं हूँ, पूरा बिहार है साथ में कि गलत होगा तो भी आवाज़ उठाएँगे। ऐसा नहीं कि प्रशासन है तो हम मुँह बंद करके बैठ लें। हमें बोलने का हक है, आपको बोलने का हक है, सबको बोलने का हक है। आज आप सवाल पूछ रहे हैं मुझसे तो आपको हक है तब पूछ रहे हैं। मैं भी जवाब दे रही हूँ आपको। क्योंकि हमें बोलने का हक है। अगर गलत है तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, कल से हम सब आवाज़ उठा रहे हैं। आप शायद हमारे पोस्ट नहीं देख रहे हैं। लास्ट चुनाव रहेगा, हाँ, आप अच्छे खासे जिंदगी जी रहे थे हाँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में। फिर आखिर क्या ऐसा वजह आ गया कि आप राजनीति में आ गए? ये सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है। देखिए होता क्या है ना, आपका परिवार, मेरा परिवार यहीं पर है बिहार में। ऐसे मैं बॉम्बे से हूँ, पली बड़ी वहीं पर हूँ। फैमिली यूपी की है मेरी, मतलब पापा मम्मी बचपन से वहीं पे रहे हैं। लेकिन मेरी शादी बिहार हुई है। अब बिहार में आने के बाद मुझे जो प्यार यहाँ से, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी मेरी जन्मभूमि मुंबई है, मेरी कर्मभूमि हमेशा से बिहार रही है। मैंने जितनी फिल्में की हूँ सब बिहार में की हूँ और मुझे प्यार जो जनता का मिला है वो बिहार से मिला है। सीमा सिंह एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, उसको सीमा सिंह बनाया बिहार की जनता ने। और मुझे जब मैं बिहार शादी करके आई तो मैंने यहाँ जो वातावरण देखा, जो चीज़ें देखी, मुझे लगा नहीं, अगर मेरे आने से थोड़ा बहुत मैं सुधार कर सकती हूँ। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने खुली आंखों से सपना देखा है एक नए बिहार का। उस नए बिहार का अगर मैं छोटा सा हिस्सा भी बन जाऊँ तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी। बस इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। हाँ, क्या बोलूँ, इनका मरोड़ा की जनता का जितना धन्यवाद करूँ कम है। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं सच बता रही हूँ कि मैं ये जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी इनका साथ। और मुझे इतना विश्वास है कि भारी मतों से अमित कुमार मेरा छोटा भाई, अंकित कुमार मेरा छोटा भाई जीत कर आएंगे। ये जनता है। मैं हमेशा कहती हूँ, आप मैं कुछ भी बोल ले, लेकिन जनता जो बोलती है वही होता है और जनता बोल रही है कि बदलाव होगा। अच्छा अंकित कुमार, ये जो आपने निर्दलीय नामांकन अपना कराया था, काफी लेट समय से आपको एनडीए ने समर्थन दिया। क्या लग रहा है कि बिहार की जो मढ़ौरा की जो जनता है वो आपका समर्थन खुले ढंग से करेगी या नहीं? बिल्कुल, अगर एनडीए सरकार ने हमें समर्थन दिया है तो कहीं ना कहीं उनको खुल करके आगे आएंगे, है ना। और अभी आए हुए भी हैं, तभी हमें हमारे पास सीमा जी आए हैं, ठीक है। और जहाँ तक हमें एनडीए परिवार का सपोर्ट मिला है तो कहीं ना कहीं हम लोग मढ़ौरा को जीतने के लिए आए हैं और मढ़ौरा में आगे बढ़ने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि सरकार हमको पूर्ण रूप से